बेटी से रावण लेकर चला गया था। जब मैया सीता को भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जब खोज रहे थे तो वही समय में माता बहन भाई भगवान शिव जो है भगवान राम को प्रणाम करने लगे। पार्वती कहे लगल कि अच्छा ही बतावा कि आखिर तू प्रणाम केकरा कर रहा है। भगवान शिव कहलक कि देखा ना उधर से जो दोनों तपस्वी जा रहा है वो दोनों जो है से भगवान है। कहलक कि मैया पार्वती की भगवान है। अगर भगवान रहता तो अपना सीता को जो वन वन में गाछ वृक्ष पेड़ पौधा से जो पूछ रहे हैं कि हमारी सीता को देखे हैं, तो ये पूछने की बात क्या इसमें था? ये तो भगवान था ना, ये तो स्वयं खोज लेते। भगवान शिव कहते हैं कि यही तो भगवान का लीला है। कहा गया कि तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षी सुर काज सवर। भगवान राम सब कुछ जानते थे लेकिन यह तो नर लीला कर रहे थे। मैया पार्वती जब इस तरह की बात कहते हैं भगवान शिव कहते हैं कि अरे पार्वती अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम राम का परीक्षा ले सकती हो। माता पार्वती जो है से क्या किया, मैया सीता का रूप बना करके एकांत में जाकर बैठ गई एक चौराहे पर। भगवान राम जब गुजरते हैं वही रास्ते से तो सीता के रूप में थी ना, लेकिन भगवान राम जो है से प्रणाम किए और कहे कि प्रणाम माता जी, इस समय बसहा बैल वाले आने भोलेनाथ कहाँ है। मैया पार्वती सीता के रूप में लज्जित हो गई और भगवान शिव के पास गई और कही कि हे नाथ क्षमा कीजिए, वास्तविक में भगवान राम है, क्योंकि हमें सीता के रूप में भी वो जो है से हमें पहचान गए। वही समय भगवान शिव क्रोध में आ गए और कहे कि अरे पागल कहीं के, तूने सीता का रूप बनाकर राम को माया में फंसाना चाहा तो मैं जा तुझे श्राप देता हूं कि आज से मैं तुम्हें परित्याग करता हूं और अब जब भी तू जन्म लोगी तो तुम 5 पतियों की रानी कहाओगी। वही समय में मैया पार्वती भगवान शिव के चरण में गिर गई और कहने लगी कि त्राहिमाम, इस तरह का आप तो श्राप दे दिए लेकिन एक वरदान भी हमें दीजिए। भगवान शिव कहा कि क्या क्या वरदान चाहती हो? मैया पार्वती कही कि आपने हमें 5 पतियों की रानी बनने के लिए श्राप दे दिए हैं, लेकिन मैं तो एक सती हूं और सती का 5 पति अगर होगा तो उसे सती कौन कहेगा? इसलिए आप 5 रूप में, अगर द्वापर का युग आएगा तो आप 5 रूप में अवतार लीजिएगा और वही 5 रूप में मैं आपसे पुनः विवाह करूंगी, क्योंकि मेरा तो यही जिद है, जन्म जन्म के रगरी हमारी, मिले पर शंभु न रहबो कुमारी। वही जो है द्रौपदी द्वापर युग में पंचालगढ़ में जन्म लिया और वीर अर्जुन का पत्नी 5 पांडवों का पत्नी कहलाई, इसीलिए उनका एक नाम है पंचाली। तो क्या हो रहा है, वही जो है द्रौपदी के रूप में पार्वती कह रही है कि अजी हम झंझटा के नारी हो शिवा गौरो, हम झंझटा के नारी, हम झंझटा के नारी हो शिवा गौरो, हम झंझटा के नारी।
के रानी हो शिवा गुरु अर्जुन के हम नारी। यार अर्जुन के हम नारी हो शिवा गुरु यार अर्जुन के हम नारी। दुर्योधन के दुर्योधन के हम ही मारानी, दुर्योधन के हम ही मुआ वाली रहाली प्राण से प्यारी हो शिवा गुरु हम झंझटा की नारी। दुर्योधन के हम है ओरा वाली रहानी प्राण से प्यारी हो शिवा गुरु हम झंझटा के। जय हो। हम झंझटा के नारी हो सतागर हम झंझटा के नारी। हम झंझटा के नारी हो सतगुरु हम झंझटा के नारी। हम झंझटा के नारी हो सेवागर हम झंझटा के नारी। हम झंझटा के नारी हो शिवा गुरु हम झंझटा के नारी। कल युग में हम काली भैनी कल के तू के नारी हो सेवागर कल के तू के नारी। कल युग में हम काल का भयानी काल के तू के नारी हो शिवा गुरु काल के तू के नारी। कल युग में हम काली भैनी कल के तू के नारी हो शिवा गुरु कल के तू के नारी। कल युग में हम काल का भयानी काल के तू के नारी हो शिवा गुरु काल के तू के धर्म या धर्म हम ही करवाले धर्म या धर्म हम ही करवानी। धर्म या धर्म हम ही करवाले धर्म या धर्म हम ही करवाले। रहाली प्राण से प्यारी हो शिवा गुरु हम झंझटा के नारी। रहाली प्राण से प्यारी हो शिवा गुरु हम झंझटा के। हम झंझटा के नारे हाथ सेवागरा हम झंझटा के नारे। हम झंझटा के नारी हो शिवे गुरु हम झंझट के नारी। हम झंझटा के नारे हाथ सेवागरा हम झंझटा के नारी। हेलो, इस भजन पर खुश हो करके हम झंझट के नारी को सुन करके जो है राम बालक चौहान जी 100 रुपया अदा किए हैं। और मास्टर साहब जो है मनीष कुमार उर्फ बच्चा जानी का कला पर यानी नाल बजाने की कला पर खुश हो करके 200 रुपया अदा कर रहे हैं। और मैं इनके लिए एक भजन गा रहा हूं।